क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी जो मुर्गे को काट कर बेच रहा है वो उस आदमी से ज़्यादा अहिंसक हो जो वीगन है? ज़्यादातर लोग कहेंगे ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, उसे ध्यान से सुनिए और उसके बाद बताइएगा कि ऐसा मुमकिन है या नहीं। अपने उदाहरण में हम मान के चलते हैं कि दो आदमी है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और दोनों एक ही शहर में रहते हैं। ए जो है ये बहुत ही कट्टर वीगन है, ये इतना कट्टर वीगन है कि इसे जो भी मौका मिलता है वीगनिज्म के प्रचार का, किसी भी मौके को ये छोड़ता नहीं है। ये जो है वो कसाई की दुकानों के आगे चला जाता है, बोर्ड लेकर, जिसपे बैनर लेकर, बोर्ड लेकर, जिसपे लिखा होता है कि जीवों पर दया करें, जीव हिंसा ना करें। और वहाँ पे जो लोग मांस खरीदने आते हैं उनको सिखाता है, समझाता है कि देखो बकरा कट रहा है, उसे कितनी तकलीफ हो रही है, इस पशु क्रूरता को रोकने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग उसकी बात नहीं सुनते। जो कसाई की दुकान पर मांस खरीदने आए वो उसकी बात क्यों सुनेंगे? तो इससे ये जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है, लेकिन फिर भी उसका जोश बरकरार है वीगनिज्म को प्रमोट करने का। और जो भी मौका उसे मिलता है, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया, वहाँ जाते उसने सबसे पहले पूछा कि केक में अंडा है या नहीं, और गलती से दोस्त ने कह दिया कि अंडा है। उसके बाद उसने दोस्त को अच्छा खासा लेक्चर भी पिलाया। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि उसके ऐसा करने से कोई बदल नहीं रहा। उसको आज तक ऐसा कोई इंसान मिला नहीं जिसको उसने समझाया हो, और एक समझाने के बाद वो आदमी जो है वो बदल गया हो और उसने मांस खाना छोड़ दिया हो, क्या पशु उत्पाद का इस्तेमाल करना छोड़ दिया हो। अब दूसरी तरफ हम बी की बात करते हैं। बी जब बाजार में जाता है और देखता है कि जहाँ पे मुर्गे बिक रहे हैं वहाँ पे मुर्गों को एक छोटे से पिंजरे में ठूस ठूस के बंद किया हुआ है, तो बी को लगता है इससे मुर्गों को बहुत तकलीफ होती होगी। और ऐसा नहीं है कि जब मुर्गों को काटने के लिए लाया गया तभी उन्हें ठूस के कम जगह में बंद किया गया है, ज़्यादातर समय उन मुर्गों को इसी तरीके से रखा जाता है। तो बी सोचता है कि अगर मैं कसाईयों से बात करूं तो कसाई मानने वाले नहीं है, क्योंकि कसाईयों का तो मेन मकसद है कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। अगर वो मुर्गे के लिए बड़ा पिंजरा बनाएंगे तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा। और अगर वो मुर्गे के लिए कोई गार्डन टाइप का एरिया लेते हैं जहाँ पे मुर्गे फ्रीली घूम सके, ताकि कटने से पहले का जो उनका जीवन हो आज़ादी से बीत सके, तो उसमें तो कसाई का खर्च बहुत बढ़ जाएगा, तो कसाई तो उसकी बात मानेगा नहीं। तो बी क्या करता है, वो अपने गार्डन के अंदर ही मुर्गे पालता है, और इन मुर्गों को ये आज़ादी होती है कि वो पूरे गार्डन में कहीं भी घूम सकते हैं, उनका जीवन आज़ादी से बीतता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको एक एक करके काट के भी बेच देता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मांस खाने वाले हैं वो एकदम से तो रुकेंगे नहीं। आज ही के आज तो पूरी दुनिया वेजिटेरियन या वीगन बनने नहीं जा रही है, तो मांस की जो डिमांड है वो तो बाजार में उतनी है। लेकिन अगर उस डिमांड की सप्लाई, उस डिमांड की पूर्ति वो लोग करेंगे जो कसाई हैं, जो संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है, तो मुर्गे को कटने का जो दर्द होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसका बाकी जीवन भी कठिनाई में बीतेगा। वो पिंजरे के अंदर बंद रहेगा, बहुत कम जगह पे, बहुत खराब हालत में। तो बी ने कहा कि अगर मैं मांस बेचता हूं तो मुर्गे की जो गर्दन कटती है उस दर्द को तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, बल्कि मैं खुद अपने हाथों से दर्द दूंगा, लेकिन मुर्गे के जीवन का जो बाकी दुख था, जो वो पिंजरे में बंद रहता था बहुत कम जगह पे, उसको मैं काफी मुर्गों के लिए कम कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सोचना पड़ेगा कि कौन ज्यादा हिंसक है, क्योंकि ए तो इतना प्रचार कर रहा है लेकिन कोई बदल नहीं रहा, यानी कि जो समाज में हिंसा है जानवरों के प्रति उसमें ए कोई कमी ला नहीं पा रहा। और बी जो है, जो खुद मुर्गा काट के बेच रहा है, वो कम से कम समाज में जानवरों के प्रति जो इतनी हिंसा थी, जिसमें सिर्फ गला कटना ही नहीं था जानवर का, बल्कि जानवर को किस तरह से रखा जाता है वो भी शामिल था, उसमें कुछ तो कमी ला पाया है। तो मैं जहां तक देख पाता हूं, मुझे लगता है कि यहाँ पे बी जो है वो ओवरऑल हिंसा में कमी ला पा रहा है, और इसीलिए बी ही ज्यादा हिंसक है, जबकि वो मुर्गे की गर्दन काट रहा है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ, क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जितने वीगन है वो सब जाके मुर्गा पालना शुरू कर दे, बकरा पालना शुरू कर दे और खुद उनकी गर्दन काट काट कर बेचे? ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जब भी किसी चीज की समझ हमें अपने जीवन के अनुभव से आती है तो हम रूपांतरित होते हैं, हम बदलते हैं, और जब हम बदलते हैं तो हमारे आसपास लोग धीरे धीरे अपने आप ही बदलते हैं, हमें कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे कि इससे पिछली जो वीडियो थी वो भी वीगनिज्म के ऊपर ही थी, उसमें मैंने बताया था कि जब मैंने मांस खाना छोड़ा उसके कुछ साल बाद धीरे धीरे मेरी माँ ने भी मांस खाना छोड़ दिया। तो ये मैंने कोई प्रयास नहीं किया था, उन्हें कोई समझाया नहीं था, उनके साथ एग्रेसिव नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ, जो मेरे अंदर रूपांतरण था वो धीरे धीरे उन पे असर किया। सब पे असर करे ऐसा जरूरी नहीं, मेरे पिता पे असर नहीं किया, मेरे पिता आज तक मांस खाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर रूपांतरण होता है, अगर कोई भी बदलाव आपके अंदर जीवन की समझ से आता है, तो आपके आसपास धीरे धीरे वो लोग
जो उस चीज़ के प्रति थोड़ी सी रिसेप्टिविटी, ग्राहकता रखते हैं, या और भी साधारण शब्दों में कहें तो थोड़ी संवेदना रखते हैं, वो बदलना शुरू हो जाएंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उन्हें समझाएं नहीं, आप उन्हें समझाएंगे भी, आप उनसे बातें भी करेंगे, लेकिन उस समझाने के पीछे एग्रेशन नहीं होगा, उसके पीछे एक जिद नहीं होगी कि उस इंसान को आज ही बदलना है। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि इंसान का बदलना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, उसमें वक्त लगता है और इंसान धीरे धीरे बदलता है। लेकिन जो वीगन बहुत एग्रेसिव है और जो सामने वाले पे इस तरीके से चढ़ जाता है कि तुझे आज ही बदलना पड़ेगा और तू नहीं बदला तो तू बहुत कमीना है, बहुत क्रूर है और बहुत गलत इंसान है, वो वीगन किसी को बदल नहीं पाएगा। मेरी नज़र में, मेरे अनुभव में तो आज तक ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहाँ पे कोई आदमी किसी को इसलिए बदल पाया हो क्योंकि उसने उस आदमी को बहुत एग्रेसिव होकर उसके ऊपर चढ़ के और उसको नीचा दिखा के उसको कोई बात समझाई हो। लेकिन जब हम बात करते हैं वीगन कम्युनिटी की, जो लोग इंडिविजुअल लेवल पे वीगन है उनकी तो बात अलग है, उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने देखा जानवर कट रहे, उन्हें अच्छा नहीं लगा, जैसे कि मैंने भी देखा था, फिर उन्होंने अपने लेवल पे प्रयास किया और वो वीगन जहाँ तक भी बन पाए उन्होंने बनने की कोशिश की। जैसे मैंने अपना पिछले वीडियो में जो अपने बारे में बताया था उसमें मैंने बताया था कि मैं 99% लगभग वीगन हूँ, लेकिन कभी कभी मैं चाय पी लेता हूँ। तो जिससे जितना हो पाया उसने कोशिश की। लेकिन जो लोग कम्युनिटी के अंदर हैं, जो ये वीगन कम्युनिटी है, जो आपको फेसबुक पे ग्रुप मिलेंगे, जो आपको टेलीग्राम पे ग्रुप मिलेंगे, इनमें ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे लोग ही एग्रेसिव हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। और इन लोगों से मैं आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए, उस रिक्वेस्ट से पहले कुछ बातें कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ तक देख पाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई इज्म हो, कोई वाद हो, कोई सिद्धांत हो, भले वो कितना भी अच्छा हो, सिद्धांत तो सारे ही अच्छे हैं। अगर हम जानवर को न मारने की बात करते हैं, वीगनिज्म की बात करते हो, अच्छा है। अगर हम औरतों को बराबरी का हक दिलाने की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, वो भी अच्छा है। LGBTQ की बात करते हैं कि सबको अपने हिसाब से आज़ादी होनी चाहिए जीने की, वो भी अच्छा है। लेकिन जब भी कोई सिद्धांत चाहे वो कितना ही अच्छा हो, उसका हम प्रचार प्रसार करने के लिए एक संगठन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले कौन लोग आते हैं, किस तरीके के लोग इन संगठनों के तरफ आकर्षित होते हैं। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में अकेले हैं, और वो अकेले इसलिए हैं क्योंकि उनका जो अहंकार है वो छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता। उनका दोस्त उनकी कोई कमी निकाल देता है, उनसे कुछ कह देता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कमी सही या गलत है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई कमी निकाल देता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते और धीरे धीरे दोस्त से कटते चले जाते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे वो हर इंसान से कटते चले जाते हैं। उसके बाद वो ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे वो किसी सिद्धांत के नाम पे अपने आप को अच्छा दिखा सकें और सामने वाले को नीचा दिखा सकें। इससे उनके अहंकार को थोड़ी सी तृप्ति मिलती है। तो ऐसे लोग मैंने देखा कि सिद्धांतों को लेकर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और मेरा मानना है उन सिद्धांतों की कोई समझ इन्हें जीवन के अनुभव से नहीं आई है। उन्होंने रैशनली, लॉजिकली, तर्क के द्वारा अपने माइंड में उस सिद्धांत को समझा और पकड़ रखा है। और ऐसा आदमी मेरा मानना है कि बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे आदमी की वजह से ही उस सिद्धांत के प्रति ज़्यादातर लोगों में नफरत होती है। ऐसे जो एग्रेसिव वीगन है, जिन्हें वीगन पुलिस भी कहा जाता है, इनकी वजह से वो इंसान जो कि वीगन बन सकता था आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, वो भी शायद या तो वीगन नहीं बनता जीवन भर, या तो अगर वो 6 साल में बनता तो 10 साल में जाके बनता है। तो ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जरा सा करुणा उन लोगों के प्रति भी दिखाएं जो वीगन नहीं है। जो करुणा आप जानवरों के प्रति दिखाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा जो वीगन नहीं है, और उनमें से वो लोग जो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं वीगन बनने के, उनके प्रति भी दिखाएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी से मेरी बात हो रही थी तो उसने बताया ये वीगनिज्म के जब वो संपर्क में आया, बात उसे बहुत अच्छी लगी, उसने इसको अपनाया, काफ़ी लंबे समय तक अपनाया। लेकिन एक बार वो एक दोस्त की शादी में गया तो वहाँ उसने आइसक्रीम खा ली, उसका बड़ा मन किया तो उसने आइसक्रीम खा ली। इसके बाद जिस भी ग्रुप में वो था, जब उसने उस ग्रुप के अंदर जाके बात बताई तो उसको बहुत डांटा गया। उससे कहा गया तुम्हें अपने स्वाद पर नियंत्रण नहीं है। मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोग जब आइसक्रीम जैसी चीज़ शुरू करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता उसके पीछे क्या हिंसा है, क्योंकि आइसक्रीम तो पैक होकर आती है, वहाँ कोई जानवर तड़पता तो दिखता नहीं है, और बचपन में ज़्यादातर लोग आइसक्रीम खाना शुरू करते हैं। तो एक उम्र तक आते आते में उसकी आदत हो जाती है। आदत जो होती है वो अवचेतन मन में होती है। अगर कोई वीगन कहता है कि आप उस आदत को यूं ही 1 सेकंड में मिटा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक लॉजिकल डिसीजन लेके, तो मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। और अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं अपने ऊपर दबाव देके, तो आप अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो जबरदस्ती अपने आप को सभी छोटे मोटे सुखों से वंचित कर लेना मेरा मानना समझदारी नहीं है। कोई बदलाव धीरे धीरे आता है। तो जो व्यक्ति वीगन बनने की कोशिश कर रहा है, अगर उसने आज आइसक्रीम खा भी ली, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कह रहा मैं रोज ही आइसक्रीम खाऊंगा और अब मैंने अपना जो भी वीगन सोच अपनाई थी उसको छोड़ दिया, मैं रोज से मांस भी खाऊंगा।
तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे कहना चाहिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि तुमने 1 साल या 2 साल आइसक्रीम नहीं खाई, उसके बाद खाई ना। बात वही है, जैसा हम कहते हैं कि ग्लास को आप आधा भरा या आधा खाली देख सकते हो, तो आप ये भी देख सकते हैं कि 1 साल तक छोड़ने के बाद फिर आइसक्रीम खाई ली तो फायदा क्या हुआ। और आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि 1 साल तक नहीं खाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अब खाली हो सकता है कि आप 1.5 साल तक ना खाए फिर खाए, है ना, और 1.5 साल बाद अगर खाता होता है उसके बाद 2 साल ना खाए फिर खाए, तो ये तो अच्छा है, प्रोग्रेस हो रही है, हिंसा कम हो रही है, जो समाज में ओवरऑल हिंसा है वो कम हो रही है। लेकिन अगर कोई वीगन डिमांड करता है कि आज और अभी ये बदलाव इसी सेकंड आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें तर्क देके समझा दिया है कि जानवरों को काटना गलत है, तो तुम्हें आज के आज अभी इसी सेकंड बदल जाना चाहिए, और तुम नहीं बदलते तो तुम बहुत क्रूर हो, तुम बहुत गलत हो, तो ऐसा वीगन दूसरों को वीगन बनने से रोकता है, वीगनिज्म के प्रति जो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन जनरेट हो रहा हो तो उसको खत्म कर देता है, बल्कि रिपल्शन, विकर्षण उनके अंदर पैदा कर देता है। और दूसरों का नुकसान तो बाद में करता है, सबसे पहले वो अपना ही नुकसान करता है, क्योंकि वो सभी लोगों से धीरे धीरे कटता चला जाता है, उसको हर चीज में ही जीव हिंसा नजर आने लगती है, छोटी छोटी चीजों में, और फिर वो आखिरी में अकेला पड़ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और उदाहरण दूंगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास इस समय कुछ चीजें हैं, इनको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास है ये बिस्किट, इस बिस्किट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मिल्क बिस्किट है, दूध मिल्क बिस्किट पतंजलि का है। तो इस पे क्योंकि लिखा ही हुआ है दूध, तो इसको तो कोई भी समझ जाएगा इसमें दूध है, और जो वीगन है, जो दूध का सेवन नहीं करना चाहता, वो कोशिश कर सकता है, वो इसको ना ले, तो चलिए इसको साइड में रख लिया। इसके बाद आते हैं, ये बिस्किट है, इस पे टेस्टी टेस्टी लिखा हुआ है, ये भी पतंजलि का है। यहाँ पे कंपनी की बात नहीं, पतंजलि हो, ब्रिटानिया हो, कोई भी हो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर भी, इसमें तो आप पैकेट पढ़ के ऊपर से कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इसके अंदर भी दूध है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद चॉकलेट क्रीम, इसके अंदर भी दूध है। इधर ऑरेंज बिस्किट आप खाने जाएंगे, इसके अंदर भी दूध है। तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये बिस्किट्स मैं भी खाता हूँ, मैंने अपने खाने के लिए खरीदे हैं, लेकिन मैं कतई नहीं चाहता कि मैं इनके साथ दूध का सेवन करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मार्केट में जो ये आ रहा है इसके अंदर दूध है। कल को अगर पतंजलि इसमें दूध डालना बंद कर दे तो मैं इसे और ज़्यादा इंटरेस्ट से खरीदूंगा, यानी कि मैं दूध के स्वाद के लिए इसे नहीं खा रहा हूँ। दूध को इसमें से निकालने पे थोड़ा बहुत जो टेस्ट बदलेगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बिस्किट तो खाने हैं। अब कोई इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए जो कहे नहीं बिल्कुल खाओ ही मत, जिसके अंदर भी दूध आ रहा है उसको बिल्कुल खाना बंद कर दो, उसका बहिष्कार जब सारे लोग करेंगे तब ये कंपनियां सुधरेंगी, और मार्केट में जाके वो बिस्किट खरीदो जो वीगन के लिए हो। तो पहली बात तो है, वीगन के लिए जो बिस्किट्स आते हैं जिसपे बाकायदा लिखा होता है वीगन, अगर आप किसी जुगाड़ की बात करें तो बात अलग है, जैसे आप कहें कि हम बेकरी का बिस्किट खा लेंगे उसमें शायद दूध ना हो, तो एक तरह का जुगाड़ हो गया कि उसमें वीगन लिखा नहीं होता। अगर आप उन प्रोडक्ट्स के लिए जाएंगे जो वीगन के लिए खास तौर पे बनते हैं तो वो महंगे होते हैं, और मेरे जैसा आदमी जो लोअर मिडिल क्लास का है वो उन्हें नहीं खरीद सकता। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे जैसे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें बिना दूध के प्रोडक्ट मिले और वो जहाँ तक हो सके जीव हिंसा को कम करें, उनको थोड़ी तो अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए वीगन कम्युनिटी से। और मेरा मानना है कि जो सच्चा वीगन है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा भी, कि जो आदमी कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने चाय की बात की कि मैं कभी कभी चाय पी लेता हूँ, यहाँ पर भी यही बात है कि अगर मेरे घर में जो लोग भी चाय बना रहे हैं वो अगर नारियल के दूध की चाय बनाते, क्योंकि बनती है, सोया मिल्क की भी चाय बनती है, तो मैं वही पीता। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ वीगन होने के लिए, या जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल बंद करने के लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को तो समझना होगा कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि मैं दूध पीऊँ, मैं दूध की ही चाय पीऊँ, ऐसी मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं जब बाजार में जाता हूँ, और जैसा कि मैंने कहा लोअर मिडिल क्लास से हूँ, तो मेरे से लोग वहीं पे चाय पीते हैं जहाँ पे चाय का रेट आजकल 10 रुपये चल रहा है ना। तो जो 10 रुपये की चाय मिलती है कुल्हड़ में मिल जाती है कहीं कहीं, नहीं तो ज़्यादातर वो जो प्लास्टिक वाले कप आते हैं उनमें आजकल मिलती है। तो वहाँ पे जब हम चाय पीते हैं वहाँ दूध की चाय होती है, वहाँ तो ये भी नहीं पता कि दूध प्योर होता है या नहीं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के लिए वो होता है, उसमें कुछ और मिला लेते हैं, दूध को कम करके पानी बढ़ा देते हैं और अरारोट मिला देते हैं चाय को गाढ़ा करने के लिए। तो वहाँ पे अगर हम उनसे कहें कि नारियल के दूध की चाय बना के दो, वो तो संभव ही नहीं है, और अगर वो देते भी हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो फिर उसको रेगुलर बेसिस पे लेना मेरे से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब कोई इंसान कोई निर्णय लेता है बदलाव का, तो बदलाव धीरे धीरे आता है, और जैसे कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और जब तक वो बढ़ता है तब तक हमें उसे सहारा देने की जरूरत पड़ती है। जो आम का पेड़ है इतना स्ट्रांग होता है
उसे हमें, जब वो पेड़ बन चुका है, कोई ज़्यादा सहारा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो पौधा है तो हमें उसे बकरी से भी बचाना है। कई बार वो तूफान में सीधा खड़ा नहीं हो पाता तो उस पर एक डंडा बांध के उसको खड़ा भी करना पड़ता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। ऐसे हमारे अंदर जो वीगन बनने की इच्छा पैदा होती है किसी भी इंसान के अंदर, वो एक छोटा सा पौधा है। और जो लोग वीगन कम्युनिटी में हैं उनकी जिम्मेदारी उस पौधे को वो सहारा दें, उस पौधे को डांट डपट अगर उस पौधे के साथ करेंगे तो टूट जाएगा पौधा, वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। तो वीगन कम्युनिटी से मेरी यही गुजारिश थी, इसी गुजारिश के लिए मैंने वीडियो बनाया था। और जो लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है आलोक मिस्टिक, आप देख रहे हैं वर्जित सत्य। और अगर आप इस मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहते हैं या किसी अन्य मुद्दे पे करना चाहते हैं या अपने जीवन की किसी समस्या पर मेरी राय या मेरा सुझाव लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पेड है जिसमें आपको पैसा देना पड़ेगा और एक रास्ता फ्री का है। तो जो लोग पैसा देने के लिए, पेमेंट देने के लिए रेडी हैं, उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया, उस पर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो लोग फ्री में बात करना चाहते हैं उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप के जरिए कांटेक्ट करेंगे, बात तो मैं उनसे भी करूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बात करते हुए मुझे पीछे कोई काम आए, घर में कोई बुलाए, कोई छोटा मोटा काम हो तो पीछे मुझे वहाँ जाना पड़े। मतलब आपको जो है अनइंटरप्टेड सर्विस नहीं मिल पाएगी। जो लोग पेमेंट करते हैं उनको एक प्रॉपर टाइम स्लॉट मिलेगा, हाफ एन आवर का या 1 आवर का, जिस हिसाब से वो पेमेंट करते हैं, तो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आएगी, वो कंटिन्यूस मुझसे बात कर पाएंगे। आपके पास दोनों ऑप्शन है, पेमेंट वाला भी और फ्री वाला भी, जैसा आपको सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले वही रिक्वेस्ट आपसे दोबारा करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कोई ऐसी बात कही गई है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो दुनिया में कुछ अच्छा होगा, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जिन वीडियोस के साथ ऐसा किया जाता है यूट्यूब का एल्गोरिदम उन्हीं वीडियोस को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाता है, अदरवाइज वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो पहुंचनी चाहिए ज़्यादा लोगों तक, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।